Assalamu alaikum. My name is Muhammad Ali Raza and I am speaking from the platform of Concept of Chemistry. Today our topic of discussion is on skill versus degree. डिग्री या स्किल में से कौन सी चीज बेटर है आज के दौर में या आने वाले दौर में फॉर ब्राइट फ्यूचर. सो इसको हम डिस्कस करेंगे. एंड फॉर दैट सेशन इंजीनियर अली रजा हैज जॉइंड अस. And first, I would like to thank Mr. Ali Raza that he got some leisure time from his busy routine and joined the session. नहीं मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पर आकर बोलने का मौका दिया और मुझे अपने आप से निकल कर बात करने का मौका दिया. बिल्कुल ऐसे ही. सो थैंक यू अगेन टू यू आल्सो. मोस्ट वेलकम. मोस्ट वेलकम. सो before starting the session, let me introduce Mr. Ali Raza. He has got his graduation from Punjab University, Lahore, and recently he's offering his services as a chemistry mentor at Air School, Udemy, and he's also running an institute. Okay, so he's offering his services also in the field of career counseling. So we will discuss today on the topic of skill versus degree. So let's start the session. मेरा फर्स्ट क्वेश्चन वही है कि जो कि हमारा टाइटल है आज का इस सेशन का कि डिग्री या स्किल. ओके, सो आपका क्वेश्चन ये है कि स्किल्स और डिग्री में कौन सा बेटर है, मतलब कौन सा ग्रैब करना चाहिए स्टूडेंट्स को, किसकी तरफ जाना चाहिए. ठीक है. सो सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि स्किल्स और डिग्री आप दोनों में से किसी एक से इनकार नहीं कर सकते. ठीक है. बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स इफ यू वांट अ ब्राइट फ्यूचर इन द कमिंग डेज. ठीक है. अगर आप चाहते हैं कि एक रोशन मुस्तकबिल हासिल करें तो आप डिग्री और स्किल्स दोनों में से किसी एक को भी नहीं छोड़ सकते. दोनों को आपने साथ साथ लेकर चलना है. ठीक है. सो दूसरी तरफ अगर हम बात करूं डिग्री की क्या वर्थ है और स्किल की क्या वर्थ है. डिग्री की वर्थ क्या है, हम पाकिस्तान के रिस्पेक्टिव से या किसी भी कंट्री के रिस्पेक्टिव से बात करें तो डिग्री या एजुकेशन से हम डिनाई नहीं कर सकते. ठीक है. क्योंकि डेवलपमेंट जो है ये जो क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी आनी है वो डिग्री से या एजुकेशन से रिलेटेड है. अगर आप डिग्री या एजुकेशन को छोड़ देंगे तो डेवलपमेंट नहीं आएगी और टेक्नोलॉजी नहीं आएगी तो उससे हम खुशहाल नहीं हो सकेंगे. ठीक है. हम मोर डेवलप्ड कंट्रीज नहीं बन सकेंगे. ठीक है. और उसके अलावा अगर किसी को इंटरेस्ट है स्टडी का, किसी फील्ड में जाकर काम करने का, डॉक्टर बनने का, इंजीनियर बनने का, सो आई विल रिकमेंड दैट गो फॉर दैट. ठीक. फिर आप उससे फील्ड की तरफ जाएं. फिर आप अगर आप समझते हैं कि टाइम वेस्ट होगा मेरा स्किल्स की तरफ जाने से, सो इट्स ओके, गो फॉर योर पैशन. ठीक है. जिसमें आपका पैशन, जिसमें आपका इंटरेस्ट है उसके लिए आप जाए. ओके. अब दूसरा आता है हमारा पॉइंट के स्किल्स भी इंपॉर्टेंट है. अगर हम बात करें कंट्री के रिस्पेक्टिव से, फिर हम स्टूडेंट के रिस्पेक्टिव से आएंगे. कंट्री के रिस्पेक्टिव से बात करें तो इससे बहुत हैवी इनकम जनरेट कर सकते हैं, रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं. एक रिपोर्ट के मुताबिक 2019 से 2020 के दौरान $130 मिलियन का रेवेन्यू जो है वो जनरेट किया फ्रीलांसर ने. अब ये फ्रीलांसर कौन सी मखलूक है? ये वही है जिनके पास स्किल्स है और वो सर्विसेज प्रोवाइड करके गोरों को या यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज को अर्न करते हैं हैंडसम इनकम. ठीक है. सो मेरा मोटो भी यही है कि स्टूडेंट्स को डिग्री के साथ साथ स्किल्स की तरफ भी जाना चाहिए. ठीक है. ताकि क्या है कि वो दोनों चीजों को ही ग्रैब करें ताकि एक ब्राइट फ्यूचर को हासिल कर सकें. बिल्कुल ऐसे. ओके. सो मेन पॉइंट मेरा यही है कि आप किसी एक से इनकार नहीं कर सकते. सो आपको दोनों के लिए ही जाना चाहिए. ओके. फिर आपने ये कहा कि क्या ये किसी के लिए स्पेसिफाई है या कोई एज या कोई क्लास या कोई किस क्लास के स्टूडेंट्स इसको हासिल करें, किस क्लास के स्टूडेंट्स ना हासिल करें. नो, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन ओवर द एज और ओवर द क्लास. सो ऑफ एनी एज, ऑफ एनी क्लास स्टूडेंट्स कैन गेट द स्किल्स. So that skills will give them benefit in the future, in the coming days, and maybe during their education. ठीक है. So मैं तो ये रिकमेंड करूँगा स्टूडेंट्स को कि एक तो आगे जो एजुकेशन के रिस्पेक्टिव बात करें पहले तो सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है. ठीक है. सैचुरेशन बहुत ज़्यादा है कि वैसे जॉब्स बहुत कम हो गई हैं.
सो अगर आपका इंटरेस्ट है, मतलब आप इस फील्ड में इंटरेस्टेड हैं, फुल पैशन है आपको, तो फिर आपको जाएं, फिर आप प्लेस बना लेंगे अपने लिए। लेकिन अगर आप ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, आपको नहीं पता कौन सी फील्ड मेरे लिए बेटर है, कौन सी नहीं है, सो आप इस स्किल्स को भी साथ साथ लेके चलें, साथ साथ स्टडी को भी कंटिन्यू करें। फिर इससे बेनिफिट क्या होगा, जब आप स्टडी कर रहे होंगे और उसी के दौरान आपको स्किल्स को ग्रैब कर लेते हैं, तो आप फिर क्या कर सकते हैं, आप एज ए फ्रीलांसर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। और आप ड्यूरिंग द एजुकेशन ही इंशाल्लाह आप हैवी और हैंडसम इनकम क्या है क्रिएट कर सकते हैं और अपनी फैमिली को प्रोवाइड कर सकते हैं, और वो भी ड्यूरिंग द एजुकेशन। ओके, सो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर जब स्टूडेंट्स मैट्रिक में या 8th में हो, या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको कंप्यूटर के साथ हाव ना हो, वो स्किल्स को हासिल करना शुरू कर दे मैट्रिक के दौरान। अब सोशल मीडिया में भी तो आप इतना टाइम वेस्ट करते हैं, तो आप मैट्रिक के दौरान ही कोई स्किल शुरू कर दें, एक स्किल शुरू कर दें, मतलब दिन का या 2 दिनों में 1 घंटा उस स्किल्स की तरफ लगा दें। ओके, अब ऐसा होगा क्या, इससे मैट्रिक के दौरान ही आप 2 इयर्स का टाइम है, इसी के दौरान अगर आप मिनिमम भी 2 स्किल्स भी हासिल करें, वो रिलेटेबल हो, तो आपको देखना वो स्किल्स आपको फ्यूचर में प्रोवाइड मतलब अच्छा फ्यूचर प्रोवाइड कर सकेंगे। और मैं ऐसे बहुत से लड़कों को, ऐसे बहुत से फेलोज को जानता हूं जो कि ग्रेजुएशन के बाद उनको पता चला है कि स्किल्स की क्या वर्थ है। अब वो ये कहते हैं कि यार हमें किसी ने पहले ये बताया होता ना तो हम अच्छा परफॉर्म कर सकते थे। तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, इफ यू आर इन स्टूडेंट्स एज, सो गो फॉर दैट, ताकि आप 16 ईयर एजुकेशन के बाद ना रिपेंट करें, ना आप ये करें कि यार किसी ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। ओके, सो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है कि मैट्रिक के या जो भी स्टूडेंट्स हैं जिनको कंप्यूटर के हाउ नाउ है, तो वो स्किल्स को हासिल करें। स्टार्ट में आप नहीं ज्यादा करना चाहते, पावर पॉइंट है, वर्ड है, एक्सेल है, उसकी तरफ जाए। ओके, सो होगा क्या, जब आप मैट्रिक में ये काम करेंगे 2-3 स्किल्स आ जाएंगे आपके पास, फिर आप इसी तरह अपनी इंटर में 2-3 स्किल्स हासिल करें। 2-3 मतलब कि सपोज कर लें कि आपके पास 3 से 5 स्किल्स आपके पास आ गई हैं, ये आपका असासा समझे, ये कहीं नहीं जाती। इसी के दौरान आप फ्रीलांसिंग शुरू कर दें। आप लकीली अगर आपका मतलब पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं या मीडिया कैरियर आप किसी तरह भी यूनिवर्सिटी में पहुंच जाते हैं, साथ आपका फ्रीलांसिंग चल रही है, होगा क्या कि जब आप यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे तो आपका उधर से रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा होगा फ्रीलांसिंग से। सो इससे आप बर्डन नहीं बनेंगे फैमिली पे, और मेरा मानना यह है, और मैं गारंटी और श्योरिटी दे सकता हूँ कि आप बल्कि घर वालों को देंगे पैसे। ठीक है, अगर आप स्किल्स को अच्छी तरह सीखते हैं और फ्रीलांसिंग पर अच्छा परफॉर्म करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट जो मिले आपको बाहर से, उनको आप अच्छा क्या है और टाइम पर डिलीवर करें। ठीक है, सो अगर इसका मैं क्रक्स बयान करूँ ना, मेन आइडिया क्या है, मेन आइडिया ये है कि आप दोनों से डिनाई नहीं कर सकते, डिग्री से भी और स्किल से भी। ठीक है, और अगर आप एक पर डिपेंड करते हैं तो हो सकता है आपको डिफिकल्टी पेश आए। ओके, सो गो फॉर बोथ, दोनों के लिए जाए। स्किल्स को आप पार्ट टाइम कर लें, एजुकेशन पे आप मेन फोकस रखें। ठीक है, सो क्लियर है। सो देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन एंड नो क्लास रिस्ट्रिक्शन। किसी भी एज का बंदा अगर वो डिटरमाइंड है वो कर सकता है, और किसी क्लास का स्टूडेंट है और वो भी कर सकता है। मैंने छोटे छोटे बच्चों को भी देखा, वो फ्रीलांसिंग पे यूट्यूब पे हैवी इनकम जनरेट कर रहे हैं। सो व्हाई यू कैन नॉट डू, गो फॉर इट। ओके, सो ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में ये आंसर था डिग्री वर्सेस स्किल का। ठीक हो गया, ठीक। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन जो है वो क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय स्किल्स। क्या स्किल्स से क्या मुराद है, कौन सी स्किल्स हैं जो स्टूडेंट्स को सीखनी चाहिए। क्या वो मैट्रिक के, इंटर के, या किसी स्पेसिफिक स्टूडेंट्स को रिलेट कर रहे हैं आप, या जनरली स्किल्स हैं ये, मतलब कोई भी हासिल कर सकता है और अर्न कर सकता है। तो इसके बारे में थोड़ा गाइड कर दें। ओके, सो आपका क्वेश्चन ये है कि कौन सी स्किल्स है, मतलब मेरा स्किल्स से क्या मुराद है, क्या मतलब ले रहा है। बिल्कुल ऐसे कईयों को तो ये नहीं समझ आ रही होगी ना कि स्किल्स, कौन सी स्किल्स लें, किस तरफ जाएं हमें। क्योंकि मैं भी जानता हूँ जब आप इंटर में या मैट्रिक में होते हैं तो हमें कुछ नहीं पता होता, हमें जस्ट एक सामने नजर आ रहा होता है, मैट्रिक करें साइंस में, उसके बाद आप एफएससी प्री मेडिकल या प्री इंजीनियरिंग करें, नहीं तो आप मर जाएंगे। ठीक है, ऐसा होता नहीं है। हम क्या कर रहे होते हैं, प्री इंजीनियरिंग की तरफ जा रहे हैं, प्री मेडिकल में जा रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, फिर आगे हमारे पास एक गोल सेट है, प्री इंजीनियरिंग वाले जो प्री इंजीनियरिंग में जाएंगे
और प्री मेडिकल वाले प्री मेडिकल में जाएंगे। अगर आप इस ट्रैक से हटेंगे तो आप क्या है, कुएं में गिर जाएंगे। ठीक है, सो हमें कुछ नहीं पता होता उस लाइन से, हमें कहीं आउट ऑफ द बॉक्स हमने देखा ही नहीं होता कि क्या चल रहा है सोसाइटी में, आगे मार्केट में क्या चल रहा है, क्या मार्केट में किसी चीज का जो चीज हम हासिल कर रहे हैं उसका स्कोप चल रहा है या नहीं, क्या उसकी जॉब्स की क्या पोजीशन है, गवर्नमेंट की जॉब की क्या पोजीशन है, क्या गवर्नमेंट हायरिंग कर रही है नहीं कर रही। सो ये सारी चीजें हमें कुछ नहीं पता होता, और जब यही नहीं पता जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, सो स्किल्स के बारे में क्या पता हो सकता है। ठीक है, सो मेरा मोटो यही है कि स्किल्स की तरफ भी आए आप, ताकि आप क्या है एजुकेशन के साथ साथ स्किल्स में भी एक्सेल कर सकें, ग्रूम अप हो सकें। ओके, सो मैं आता हूँ आंसर की तरफ। तो आंसर जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि स्किल्स कौन सी, स्किल्स का मतलब क्या है, स्किल का मतलब है कारीगरी, हुनरमंदी, कोई भी हुनर है। ये जो कार मैकेनिक है, बाइक मैकेनिक है, कारपेंटर है, जो पैनाफ्लेक्स बनाते हैं, जो भी हैं, ये सारे क्या है, इनके पास स्किल है। ठीक है, वो स्किल क्या है, कारीगरी, हुनरमंदी। लेकिन जो पढ़ा लिखा होता है या जो स्टूडेंट होता है वो इन स्किल्स की तरफ नहीं आएगा, मेरा मानना यही है, और यही होता है। क्यों? क्योंकि एक रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन नहीं है ये। स्टूडेंट चाहता है एक रिस्पेक्टेबल प्लेस हो जहां पर उसकी इज्जत हो और अच्छी इनकम भी कमा सके। सो मैं जिन स्किल्स की तरफ बात कर रहा हूँ वो ऐसी ही स्किल्स हैं जो रिस्पेक्टेबल भी हैं और जिनसे आप रेवेन्यू भी हैंडसम जनरेट कर सकते हैं। अब वो स्किल्स कौन सी हैं? उसमें बहुत ज्यादा स्किल्स हैं। अब वो आपने अपनी फ्रीक्वेंसी, अपने जहन जिसमें आपका इंटरेस्ट होगा वही आप कैच करेंगे। अगर आप ये कहें कि यार वो स्टूडेंट ये हासिल कर रहा है मैं भी वो हासिल करूं, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसमें सही एक्सेल नहीं कर सकेंगे, तो आप टाइम वेस्ट करेंगे। सो स्किल्स कौन सी है उसकी तरफ आता हूँ। स्किल्स बहुत ज्यादा, उसमें से चंद एक मैं डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको उसका मेन आइडिया थोड़ा टच हो जाए। जिस तरह एडोब फोटोशॉप है, एडोब प्रीमियर प्रो है, यूट्यूब पे भी आप काम कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो एडिटिंग है, फोटोग्राफी है, पावर पॉइंट, एक्सेल, वर्ड, ईमेल मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, गूगल एड्स, तो ये सारे स्किल्स हैं। ठीक है, इसी से रिलेटेड बहुत ज्यादा स्किल्स हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, उससे रिलेटेड है। डिजाइनिंग है, मतलब घरों का नक्शा बनाना ऑनलाइन, तो ये सारी स्किल्स हैं। इससे अलावा बहुत सी 20वीं स्किल्स हैं जिनको आप क्या है सर्च आउट कर सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। क्लियर? अब अगर कोई चाहे कि यार मुझे स्किल्स की तरफ नहीं जाना, मैं एजुकेशन की तरफ टच रहना चाहता हूँ, इससे मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा, तो कोई मसला नहीं है। अगर आप जिस फील्ड में जा रहे हैं उसी फील्ड की स्किल्स को आप गेन करें, सो इससे आपका डबल क्या 4 टाइम क्या कहते हैं इफेक्ट होगा। क्या इफेक्ट होगा? वो जो स्किल्स आप ले रहे हैं वो आपसे डिग्री से रिलेटेड है, आप जॉब भी ले सकते हैं और आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। जिस तरह मैं इंजीनियरिंग को ही लेता हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, उसमें सॉलिड वर्क आता है, उसमें मतलब इंस्ट्रूमेंट की डिजाइनिंग होती है, मशीनों की डिजाइनिंग होती है। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर है, तो आप उसकी स्किल्स ले लें। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं, एस्पन आईसीस है, कैमकैड है, तो इस तरह के सॉफ्टवेयर पर ग्रिप हासिल करें, इससे आप फ्रीलांसिंग भी कर सकते हैं। और मैं ऐसे लड़कों को, ऐसे फेलोज को जानता हूँ जो इन सॉफ्टवेयर को यूज करके जॉब भी हासिल की जिन्होंने और फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं। सो यू कैन आल्सो डू इट। ओके, इस तरह इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सॉफ्टवेयर हैं, मतलब कि जिस फील्ड में भी हैं आप उसके स्किल्स हासिल कर सकते हैं, या अगर आप उससे हटकर कोई स्किल्स हासिल करना चाहते हैं, सो यू कैन डू आल्सो। सो ये मेरी तरफ से आंसर था कि कौन सी स्किल और मेरी स्किल से क्या मुराद है। ओके जी, ठीक हो गया, ठीक हो गया। सो हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वो क्या है? फ्रॉम वेयर टू गेट स्किल्स, वो कौन से प्लेटफॉर्म है, या अगर मतलब आप कह रहे हैं कि स्किल्स हासिल करें तो कौन सी जगह है, कहाँ से हासिल कर सकते हैं स्किल्स? क्या वो कोई प्लेटफॉर्म है अवेलेबल जहाँ से स्टूडेंट्स हासिल कर सकते हैं? और कोई ऐसे प्लेटफॉर्म बताइए जहाँ से फ्री स्टूडेंट्स हासिल कर सके, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में एक्सपेंसिव वे की तरफ कोई नहीं जाता, इजी वे और फ्री वे की तरफ जाते हैं सही तरह खुल के। तो वो मैं जरा बताइएगा। ओके, सो आपका थर्ड क्वेश्चन ये है कि कौन से प्लेटफॉर्म है, मतलब अगर कोई किसी का माइंड बन गया कि मैं स्किल्स की तरफ जाता हूँ एजुकेशन के साथ, तो उसे पता तो हो ना कौन से प्लेटफॉर्म है, कौन सी जगह है जहाँ से वो स्किल्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं आपको बताता हूँ ऐसे प्लेटफॉर्म जहाँ से आप स्किल्स हासिल कर सकते हैं। ठीक है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, क्योंकि मुझे पता है मोस्टली जो पॉपुलेशन है
ओवरऑल द ग्लोब वो फ्री की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो मैं भी आपको फ्री ऐसे प्लेटफॉर्म बताऊंगा जिससे आप क्या है स्किल्स हासिल कर सकते हैं। और वो स्किल्स जहाँ से आप हासिल करेंगे वो बहुत अच्छे और हाई क्वालिटी के मेंटोर्स हैं जो आपको लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, लेक्चर्स देंगे। ओके, सो वैसे तो बहुत ज़्यादा प्लेटफॉर्म है, लेकिन मैं आपको 3 बताता हूँ जो कि मैं भी यूटिलाइज कर रहा हूँ, जिससे मैं भी गो थ्रू हूँ और मुझे उनका आइडिया है कि हाँ वो वाकई उनकी जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ स्किल्स जो प्रोवाइड करते हैं वो वाकई अच्छी हैं। ठीक है, सो मैं वही रिकमेंड करूंगा आपके। सो फर्स्ट वन है जी एक्सट्रीम कॉमर्स। ठीक है, इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में कह दूंगा कि दे देंगे, सो आप वहां से भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इनेबलर। ठीक है, ये पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म है जिनको आप फ्री एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, इसका प्रोसीजर होता है वो आप मतलब के गो थ्रू हो सकते हैं यूट्यूब से कैसे अप्लाई करना है फ्री एक्सेस लेने के लिए एक्सट्रीम कॉमर्स और इनेबलर के लिए। ठीक है, जो एक्सट्रीम कॉमर्स का फ्री एक्सेस वाला प्रोग्राम है ना, फ्री कोर्स वाला, उसका नाम है VBC बाई एक्सट्रीम कॉमर्स। ठीक है, तो आप ये सर्च कर सकते हैं, या अगर आप इनेबलर का फ्री एक्सेस लेना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं EVS बाई इनेबलर। तो ये 2 टर्म्स आप याद रख लें। हाँ, अगर आपको कोई इशू आता है, नहीं समझ आती, सो आप हमारे फेसबुक पेज पर कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री पर भी एक्सेस कर सकते हैं हमें। सो वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू गाइड यू एज मच एज वी कैन। ओके, सो फर्स्ट क्या है जी, एक्सट्रीम कॉमर्स, सेकंड इनेबलर, एंड थर्ड वन इज जो आप भी जानते हैं, यूट्यूब। सो इधर से भी आप क्या है स्किल्स को हासिल कर सकते हैं जो भी आप चाहें। क्लियर है? और हाँ, इधर मैं एक और बात ऐड कर दूं, एक्सट्रीम कॉमर्स और इनेबलर पर मोर देन 80 कोर्सेज हैं, या इससे भी ज्यादा हो सकते हैं जो आप हासिल कर सकते हैं। अब आप पे है जिसमें आप इंटरेस्ट लेते हैं वो आप क्या जनरेट कर सकते हैं। और मोटिवेशन के लिए एक बात ऐड करूं, कई ऐसे मैं फेलोज को, ऐसे मैं मतलब लोगों को जानता हूं जो लाखों 3-4 लाख या इससे भी अबव कमा रहे हैं इन ऑनलाइन स्किल्स के जरिए से। सो यू कैन आल्सो डू इट इन द पार्ट टाइम। ओके, सो ये आंसर था जी, कौन सी स्किल्स हैं, कौन से प्लेटफॉर्म है जहां से आप हासिल कर सकते हैं। ओके, गॉट इट। सो थैंक यू। सो ये आज का हमारा सेशन था। ये हमारे क्वेश्चन थे जो हम सेशन में पूछना चाह रहे थे और हमने डिस्कस किए। सो इसी तरह हम और भी सेशंस कंडक्ट करेंगे कैरियर काउंसलिंग पे, ये ऐसे सेशन जो कि स्टूडेंट्स को बेनिफिट दे सके। ओके, so stay tuned and stay happy, and if you don't have subscribed my channel up till now, so kindly do subscribe and stay tuned and stay happy. Thank you.